नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए व्हीकल एरोडायनेमिक के बारे में बताने वाला हूं। व्हीकल एरोडायनेमिक क्या है व्हीकल एरोडायनेमिक? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके बारे में आज हम हिंदी में समझेंगे। तो व्हीकल एरोडायनेमिक क्या है, इसको बताने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। व्हीकल एरोडायनेमिक प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ व्हीकल। जब भी हम कोई भी गाड़ी की डिजाइनिंग करते हैं, कोई भी गाड़ी की डिजाइन बनाते हैं, तो जो व्हीकल एरोडायनामिक है इसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। तो व्हीकल एरोडायनामिक जो है, जब हम स्टडी करते हैं डायनामिक फोर्सेस काज्ड बाय एयर रेजिस्टेंस इन केस ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड व्हीकल एरोडायनामिक। जब भी हम क्या करते हैं, डायनामिक फोर्सेस का अध्ययन करते हैं जो एयर रेजिस्टेंस के कारण व्हीकल पे लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हीकल एरोडायनामिक। एरो मीन्स एयर होता है और डायनामिक मीन्स होता है पावर। तो यहाँ पे हम व्हीकल एरोडायनामिक में हम किसका अध्ययन करते हैं, जो एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होता है ड्यूरिंग ड्राइविंग ऑफ व्हीकल इन अपोजिट डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसको हम क्या करते हैं, इस अध्ययन है जो स्टडी है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हीकल एरोडायनामिक। इन ऑटोमोबाइल इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड। जो ऑटोमोबाइल है वो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, व्हीकल्स होती हैं जो सराउंडिंग एयर में क्या होती है, सबमर्ज होती है, क्योंकि सराउंडिंग एयर सभी जगह है। अब उसमें जो हमारी गाड़ी है वो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, चारों तरफ से बाहर का प्रेशर है जो अप्लाई हो रहा है, उस पर एयर है जो एयर के अंदर है। तो इसमें क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ एयर रेड्यूस व्हीकल स्पीड। जो हमारी गाड़ी है उसकी स्पीड को जो एयर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रोकता है, स्पीड को कम करता है स्पीड। एंड एक्ट इन ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जो हमारा एयर रेजिस्टेंस है ये अप्लाई होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो गाड़ी हमारी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये अप्लाई होता है व्हीकल्स के ऊपर। तो ये हमारा क्या है, हमारा व्हीकल एरोडायनेमिक होता है। फॉर रिड्यूसिंग एयर रेजिस्टेंस इट इज नेसेसरी टू मेक व्हीकल बॉडी एरोडायनेमिकली। जब भी हम यदि एयर रेजिस्टेंस के लिए कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, कि जिससे हमारी गाड़ी का पावर कम से कम लॉस हो, स्पीड कम से कम रिड्यूस हो, तो इसके लिए आवश्यक होता है कि जो गाड़ी की बॉडी है उसको हम एरोडायनेमिकली डिजाइन करें। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें आपको दिख रहा है गाड़ी आपकी रन कर रही है इस डायरेक्शन में, और जो एयर इस पे एक्ट हो रही है, ये इसके एयर एक्ट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो हमारा फोर्स लग रहा है इसके कारण व्हीकल की स्पीड है क्या है, रिड्यूस होगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो यदि व्हीकल की बॉडी हमारी एज होगी, मतलब रेक्टेंगुलर होगी, या इस तरह से सीधा वर्टिकल बनाएंगे तो ये इसको टकराएगी और बहुत ज्यादा एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, जिससे इसकी स्पीड और पावर बहुत ज्यादा लॉस होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से कार्वेचर या राउंड में शेप बनाते हैं कि जिससे इस पर टकराए और सीधी ये स्लाइड करके पीछे बैक साइड में निकल जाए और कम से कम स्पीड है जो रजिस्ट हो, कम से कम एयर रेजिस्टेंस एक्ट हो ऑन बॉडी ऑफ व्हीकल की बॉडी पर कम से कम एयर रेजिस्टेंस एक्ट हो। इसके लिए इसकी गाड़ी है जो राउंड शेप में बनाते हैं, कार्वेचर में बनाते हैं, कि जो एयर अप्लाई होगी और ये सीधी बैक साइड में निकल जाएगी, सीधी साइड से निकल जाएगी। तो इसके लिए हमको व्हीकल्स है जो उसके लिए सुपर स्ट्रक्चर या एरोडायनेमिकली बॉडी बनाना आवश्यक होता है। अब इसमें द फोर्स अप्लाई बाय एयर ऑन मूविंग व्हीकल। जो हमारी गाड़ी मूव करती है उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ड्रैग फोर्स और एक होता है लिफ्ट फोर्स। तो ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स है जो एक हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक क्या होता है, होरिजेंटल डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड अदर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन। एक मोशन के डायरेक्शन में और एक मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अप्लाई होता है, जिनको हम ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। द फोर्स in the direction of motion known as drag and the force perpendicular is known as lift।
तो हमारी जो द बॉडी प्रोफाइल ऑफ द व्हीकल शुड बी सच दैट द लिफ्ट फोर्स इज जीरो। जो हमारी गाड़ी डिजाइन करते हैं उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर रखते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उसमें हम जो लिफ्ट फोर्स है उसको जीरो या नेगलेक्ट लेके चलते हैं, उसको जीरो कंसीडर करके चलते हैं। और इसमें जो टोटल फोर्स अप्लाई होता है, एक्ट होता है, वो हमारा लगता है ड्रैग फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? ड्रैग फोर्स। एंड टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज ड्रैग फोर्स। द ड्रैग फोर्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द व्हीकल। जो हमारी गाड़ी की बॉडी होती है उस पर हमारी जो वैल्यू है ड्रैग फोर्स की वो निर्भर करती है उसकी शेप या ओरिएंटेशन के ऊपर। कैसा शेप है उसके हिसाब से जो ड्रैग फोर्स है वो कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, वो हमारा इस पे निर्भर होता है। फॉर रिड्यूसिंग ड्रैग, यदि हमको ड्रैग फोर्स को कम करना है, इसको रिड्यूस करना है, तो द बॉडी ऑफ व्हीकल मेक विद राउंड लीडिंग एज या कार्वेचर। तो जो हमारी व्हीकल्स की बॉडी है उसको हम राउंड बनाते हैं, कार्वेचर में बनाते हैं। कभी भी रेक्टेंगुलर सीधा राइट एंगल्स नहीं होती है कि यदि ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई होगा और बहुत ज्यादा स्पीड है वो रिड्यूस होगी। तो हमेशा आपने देखा होगा जो रेसिंग कार होती है, जो स्पोर्ट्स कार होती है, बहुत तेज दौड़ने वाली होती है, उन सब की जो बॉडी है वो एक सुपर एरोडायनेमिकली स्ट्रक्चर होता है कि एयर कम से कम उसकी स्पीड को रजिस्ट करे। तो उसके लिए हमको कार्वेचर, कर्व या जो एज है उसको हम क्या करते हैं? राउंड बनाते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या होती है? व्हीकल एरोडायनेमिक कहलाता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मैंने लिए हैं, जिस डायग्राम्स पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको व्हीकल एरोडायनेमिक में बताने वाला हूं कि लिफ्ट एंड ड्रैग फोर्स। तो ये हमारी फर्स्ट जो पिक्चर है इसमें आपको दिख रहा है गाड़ी आपकी रन कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से एयर दिखाई दे रही है। तो एयर है जो फ्लो हो रही है, जो इसके ग्लास पे स्ट्राइक कर रही है और इससे मूव होकर इसके फ्लैट ने पीछे बैक साइड में निकल जा रही है, साइड में निकल जा रही है। तो ये इसी तरह से पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सीधी आकर उससे टकरा रही है। तो ऐसा आपका राइट एंगल्स इसका स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये हमारा क्या है? एरोडायनेमिकली है। सेकंड जो डायग्राम है, तो जो हमारा डायग्राम में ड्रैग फोर्स दिख रहा है, ड्रैग फोर्स दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। यदि हम ड्रैग फोर्स की बात करें तो जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स हमें किस डायरेक्शन में दिख रहा है? ड्रैग फोर्स हमको दिख रहा है किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। यदि हमारी ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारा जो ड्रैग फोर्स लग रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो इसकी स्पीड को रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। और जो लिफ्ट फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है गाड़ी, और इसके परपेंडिकुलर हमारा लिफ्ट फोर्स लग रहा है। तो लिफ्ट फोर्स यहाँ पे हम जीरो नेगलेक्ट करके चलते हैं, जीरो मान के होता है। हमारा जो टोटल फोर्स अप्लाई होता है वो होता है ड्रैग फोर्स। तो इसी को कम करने के लिए हम गाड़ी की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉडी है, उसको हम राउंड में या सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, जिसके कारण कम से कम स्पीड, कम से कम पावर हमारे इंजन का लॉस हो। तो इसमें जो ड्रैग फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स आपका एफडी होता है, एफडी ड्रैग फोर्स होता है, एफएल लिफ्ट फोर्स होता है। तो एफडी इक्वल 1/2 रो वी स्क्वायर सी डी ए या 1/2 सी डी ए रो वी स्क्वायर। ये होता है हमारा ड्रैग फोर्स, जिसमें सी डी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कहलाता है, वी वेलोसिटी ऑफ व्हीकल होती है, ए प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी हो, एंड रो डेंसिटी ऑफ एयर, और एफ डी है जो ड्रैग फोर्स है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ड्रैग फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है, कितने एरिया पे एयर टकरा रही है। सिमिलर हमारा लिफ्ट फोर्स होता है, तो लिफ्ट फोर्स में जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वहां पे कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट हो जाएगा, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है वो नेट फोर्सेस हमारा क्या अप्लाई हो रहा है? ड्रैग फोर्सेस। ओके, तो इस तरह से हमको गाड़ी को क्या होता है? एरोडायनेमिकली डिजाइन करना होता है, जिसको हम बोलते हैं व्हीकल एरोडायनेमिक। थैंक यू एंड सब्सक्राइब चैनल for more latest video.